अमित जस्ट अ मिनट। देखो कोई भी एग्जाम का मतलब हो गया आपका डीआरडीओ, रेलवे, एसएससी, ऑल एग्जाम, सारे एग्जाम्स के बारे में मैंने यहाँ पे बात कर ली। जुलाई से पहले आपका कोई भी एग्जाम शेड्यूल नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात के बारे में बात करते हैं। सेकेंड है आपका स्टेट लेवल का एग्जाम। जब मैं स्टेट लेवल बोलती हूँ, फिर चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, बिहार हो, एनी स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम स्टेट की बात करेंगे ना, तो स्टेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पूछा मैम सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के लिए मैं आपको बताऊँ, जब हम स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारा कोर होना चाहिए ना, दैट कोर शुड बी व्हाट, जीएस का पार्ट। यूपीएससी का सिलेबस अभी हम बता रहे हैं, पहले एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हैप्पी संडे, हैप्पी संडे। मैं भी इंस्टा पे आज पहली बार ही लाइव आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। तो ज़रा स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेट में जो आपका कोर रहेगा वो होगा आपका जीएस का पार्ट, ठीक है। अब जीएस में भी आपको क्या पढ़ना होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सबको पता है कि ये सारी किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या पढ़ना है। बात समझ रहे हो कि पढ़ना क्या है। जब हम पढ़ने की बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमारा जो सवाल बनेगा वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है मॉक पेपर देखो। जब आप मॉक पेपर देख लोगे उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। जब आपको आइडिया मिल जाता है तब आपकी जो प्रिपरेशन होती है एक्चुअल में, तब आपकी जो रियल प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत होती है, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको पॉलिटी के ऊपर, दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका ज्योग्राफी, तीसरा होगा आपका साइंस। ये 3 सब्जेक्ट आपके वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। चौथा वाला जो सेक्शन है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर आपने 1858 से लेके बिल्कुल लास्ट आपका 1947 तक अगर सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम में मान के चलो कि 60% का जो पेपर है वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हेलो ऑल, हेलो ऑल, हेलो। चलिए, तो वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताना, इसमें लाइक का भी ऑप्शन होता है क्या, मुझे नहीं पता। अगर लाइक वाइक का भी ऑप्शन होता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ओके वेल, ये तो चीज़ हुई इसके बारे में। दूसरा देखो, दूसरा जब हम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो होता है सेकेंड वाला पेपर। सेकेंड वाला पेपर वैसा वाला है कि अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, थोड़ा सा हिंदी आपका ओके है, और थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपकी कमांड है, तो सेकेंड पेपर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पेपर आपका ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ स्टेट लेवल के लिए। मैं भी आपको बुक्स भी बता दूंगी, अभी हम लोग बुक्स के बारे में भी बात कर देंगे कि बुक्स कौन सी हमें पढ़नी है। दूसरा देखो भाई, दूसरा जो सबसे बड़ी यहाँ पे क्वेरी है, दैट इज़ यूपीएससी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। कितने लोग हो यहाँ पे, मैप का भी बता देते हैं, कितने लोग हो ऐसे यहाँ पर जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। हाँ, अब तो कुछ भी कह लो, मैम को पता नहीं है तो कुछ भी बोल लो, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी वाले हैं यहाँ पे, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, यूपीएससी वाले भी यहाँ पर हैं। अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जब हम यूपीएससी बोलते हैं ना, तो यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, ठीक है। वो वैसा वाला नहीं होता है कि आपको यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि एक डेफिनेट आपका अगर गोल है तो आपको डेफिनेट टाइप की प्रिपरेशन भी करनी होती है। अभी डेफिनेट टाइप की प्रिपरेशन क्या है, देखिए किताबों की बात करो तो चाहे आप स्टेट लेवल की बात करो, चाहे आप यूपीएससी की बात करो, दोनों में आपको जो बुक्स होंगी वो सेम ही आपको प्रिपेयर करनी है। संदीप कुमार, हेलो। ओके, स्टेनो के बारे में भी बताते हैं। अभी देखो स्टेट बता दिया ना, अब यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं एसएससी, उसके बाद हम लोग रेलवे के बारे में भी बात कर लेंगे। तो अब यूपीएससी में क्या करना है, आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी इन द सेंस न्यूज़पेपर रीडिंग, आपका स्टैटिक पार्ट, और स्टैटिक पार्ट को किस तरीके से आपको जोड़ना है अपनी न्यूज़ से। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका मैपिंग। देखो मैपिंग का क्लास सुबह 5:30 बजे होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो क्लास, तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देख लिया करो। बुक्स के नाम अभी हम बता रहे हैं, बुक्स भी हम आपको दिखा देंगे, बुक्स भी यहाँ पे रखी हुई हैं, मैं अभी आपको बुक्स भी शो कर दूँगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, लाइक एडिटोरियल हो गया, बुक्स हो गई, बुक्स के स्टैटिक को करंट से जोड़ लिया, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपने मैपिंग भी कर ली, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मैपिंग में आपको हर एक मैप यहाँ पे नहीं जोड़ना है। क्या पढ़ना है मैप में सिर्फ आपको वो लोकेशंस पढ़नी है जो आपके न्यूज़पेपर में आई हो। फॉर एग्जांपल इजराइल, है ना, इजराइल अगर पूछा जाता है, हर दिन देख रहे हो, हर दिन न्यूज़पेपर में, तो इजराइल वाला जो सेक्शन है वो यूपीएससी का फेवरेट है, समझ रहे हो, यूपीएससी का क्या है, वो फेवरेट वाला सेक्शन है। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी मैप के पार्ट पे। अब कई बार होता है कि मैम ये बता दीजिए कि हाउ टू मेक द नोट्स, है ना, हाउ टू मेक द नोट्स।
अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है ना। हर एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट में लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। तो मैं आपको यही चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई नोट्स बनाते हो, जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आप हमेशा नोट्स बनाओ और नोट्स पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखो। ठीक है, क्या करना है आपको, पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अच्छा, पॉलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा है। तो देखो, पॉलिटी के लिए मैं आपको अपनी किताब की हालत दिखाता हूँ। देखो मेरी किताब की हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉलिटी पढ़ लिया कि मेरी किताब का जो फ्रंट पेज है यही गायब हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज एम लक्ष्मीकांत किताब है जिसका फ्रंट पेज ऑलरेडी गायब हो चुका है। इतना ज़्यादा ये किताब हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो किताब मैंने आपको बताई है ना, दिस बुक इज़ मस्ट फॉर पॉलिटी। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है, बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से आपको हर एक चीज़ मगअप करनी है, तो आपको क्या करना है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी है। दूसरी किताब जो मैं आपको हर दिन बोल रही हूँ, वो किताब कौन सी है, ये नजर आई, पेरियार पब्लिकेशन की इंडियन ज्योग्राफी की किताब है। एक किताब ले लो, आई थिंक 140 रुपीज़ की है, ज़्यादा की नहीं है। इस किताब को भी आप इजीली यहाँ पे परचेज कर सकते हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो यूपीएससी बता दिया और दूसरा मैंने आपको स्टेट लेवल बता दिया। बट रिवीजन नहीं हो पाता। चलो रिवीजन के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, अब दूसरा था एसएससी। अब एसएससी में आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका एमटीएस हो या स्टेनो हो, ठीक है, इन सब के भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके एग्ज़ाम बिल्कुल भी जुलाई से पहले नहीं होने वाले हैं। जुलाई के बाद ही आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, पीडीएफ इन बुक्स का पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन एक बार सर्च करो। एग्जैक्टली शुभम, जब तक मैं नहीं पढ़ती तब तक मुझे नींद नहीं आती। इस किताब को देखे बिना नींद नहीं आती है। ओके, एक बुक ये थी आपकी, यहाँ पे ये वाली थी, दिस वन, ज्योग्राफी थ्रू मैप, पेरियार पब्लिकेशन। और जो दूसरी वाली किताब है वो है इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत की। और इसके अलावा मैंने आपको नोट्स की भी शक्ल दिखा दी है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अपने नोट्स भी आप वैसे ही प्रिपेयर कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे पहले एसएससी की बात कर लें, फिर आते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और उसके बाद में बात करते हैं सीडीएस और एनडीए के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब हम नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, तो चाहे हम एसएससी के लिए पढ़ रहे हो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी में भी जो आपका कोर इस टाइम पे है वो आपका जीएस में करंट अफेयर्स रहेगा और आपका मैथ्स का पार्ट होता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके होने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा आपको, देखो एग्ज़ाम में हेल्प तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर ओवरऑल भी आप देखोगे तो भी आपको ये हेल्प करने वाला है। जी हाँ, यूपीएससी मैंने प्री क्वालिफाई किया है बट मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप लोग थोड़ी सी दुआएं करिए ताकि यहाँ पे मेंस भी क्वालिफाई हो सके। वेल, बैंकिंग वालों के लिए भी बात करते हैं, अभी बात करते हैं, सुनते जाओ। ठीक है, अब करना क्या है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने, चाहे आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करो चाहे एसएससी के लिए प्रिपेयर करो, करंट अफेयर्स मस्ट होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने भी आपको नोट्स दिखाया, मैंने भी आपको अपनी कॉपी यहाँ पे जो थी वो शो करी और उसमें बताया कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। आप अगर इस तरीके से नोट्स बनाना शुरू करोगे तो आपके लिए चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईजी हो जाएंगी। ये देखो, सी दिस, नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट्स को फ्रेम आउट करना है पॉइंट के फॉर्म में, समझ रहे हो। तो नोट्स बनाया करो, जितना ज़्यादा आप नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। स्टेनो के लिए भी सेम चीज़ है, जो एसएससी के लिए मैंने बताया ना, उसके लिए और आपके स्टेनो के एग्जाम के लिए दोनों सेम चीज़ ही है। भाई देखो, जिनको याद नहीं रहता तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बादाम खाया करो, क्योंकि बादाम खाने का कोई लेना देना नहीं है इससे। याद रखने के लिए आपको करना पड़ेगा रिवीजन, और रिवीजन के लिए पूरे वीक का एक दिन निकाल लिया करो जिस दिन आप लोग चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए, हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद पूरे वीक में एक दिन निकालो जिस दिन आप लोग उसको बैठ के आराम से रिवीजन करो। रिवीजन नहीं करोगे, चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और कुछ भी याद नहीं होगा। शिवाय, आपका क्वेश्चन, यूपीएससी में जो मैथ्स की बात कर रहे हो तो वो आपके सेकंड पेपर में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। क्लास 10th की अगर आपको मैथ्स आती है तो आप वहाँ पे आराम से सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन कौन सा सब्जेक्ट, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। थैंक यू सो मच वैभव। हे भगवान, उठा ले मुझे, बस हो गया। चलो बताओ, मुझे बताओ क्या सवाल था आपका इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो, अगर आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक से देखो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हो या फिर आपको जीएस पढ़नी है, ओके,
ठीक है, एक बार मैं सबके क्वेश्चंस पढ़ लूँ, उसके बाद मैं करती हूँ इसका आंसर। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है? पीआईबी आप प्रेफर कर सकते हो, द हिंदू प्रेफर करो, जनसत्ता न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस। ये 4 चीज़ें प्रेफर करते हुए चलो, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सुबह 7 बजे हम आपको पढ़ाते ही हैं, तो आपको 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल बेस्ट है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट। ज्योग्राफी यहाँ पे अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो पहले आपको बोरियत आएगी, बहुत बोरिंग लगेगा, अरे यार मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन बाद में पता है वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, समझ रहे हो? बाद में ना वो आपका मन करेगा कि यार मुझे इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से मुझे ये तैयार हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स कितने टाइम का पढ़ना चाहिए ये भी हम आपको बता दें। देखो, सपोज करो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में शेड्यूल्ड है, ठीक है ना, अगस्त में शेड्यूल्ड है, तो अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए आपको जनवरी से बिल्कुल तैयार होकर चलना पड़ेगा। जनवरी से आपकी प्रिपरेशन जो है वो होनी चाहिए। कब से कब तक? जनवरी से। ओके, मॉक टेस्ट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद बिल्कुल ये मत सोचना कि आई एम जीरो, मुझे कुछ नहीं आता। कई बार ऐसी गलत फहमी होती है। मैं अपनी बात करूँ, मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे भी ऐसा लगता था कि मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा फील आता था कि मॉक दिए बिना यार सिलेक्शन नहीं होगा। बट पता है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर मॉक पेपर्स उठा के देखोगे ना, तो वो सारा का सारा आपको पेड देंगे, मतलब आपको वहाँ पे खरीदनी पड़ेगी वो टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में वही चीज़ें होंगी जो आपको फ्री में मिल रही है। ये सच्चाई है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैं ये जो चीज़ बोल रही हूँ ना, एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में मैं ये चीज़ बात कर रही हूँ। ओके, 6 महीने का करंट अफेयर्स तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। रिवीजन के लिए देखो नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स के बिना रिवीजन नहीं होगा। हाईलाइट देम, उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। जैसे कि कल रात में मैंने आपको जब 9 से 10 क्लास लिया था, मैंने द हिंदू से आपको कीवर्ड्स निकाल के बताए थे, वो कीवर्ड्स पढ़ना शुरू करो। जनवरी से पूरा आपको ये सितंबर तक का पढ़ना पड़ेगा। CHSL का रिमेनिंग एग्जाम जो होगा करंट अफेयर्स मार्च तक का पूछेगा। नो 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 नो, CHSL के जो रिमेनिंग एग्जाम है, मान के चलो कि उसमें जो करंट अफेयर्स आपका आएगा वो अगर जुलाई में होता है तो कम से कम आपके पास जून तक का करंट अफेयर्स रेडी होना चाहिए। जून तक का करंट अफेयर्स मान के चलो। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और बताओ, टेलीग्राम पे यूपीएससी का कोर्स पूरा सिलेबस शेयर कर दें, ठीक है। हिस्ट्री में कौन सी बुक? देखो, हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सी किताब पढ़ोगे? ये होगी आपकी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किसी भी शॉप पे जाओगे या ऑनलाइन ही ले लो, अमेजोन पे मिल जाएगी या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। उसमें आपको ना स्पेक्ट्रम की किताब मिलेगी, और उस किताब को जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार आप कहीं स्टैंड नहीं करते। सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपको लगेगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी आती। क्या हो गया धवल, ऐसे रोते नहीं है भाई, क्या हो गया? पॉलिटी, इशिता मैंने पॉलिटी के लिए बता दिया। एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, मैंने आपको किताब का नाम बता दिया है। ज्योग्राफी की बेस्ट बुक भी मैंने अभी आपको बता दी है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको प्रेफर करनी है पेरियार पब्लिकेशन की किताब। उसके अलावा एटलस आपको पढ़नी है। नहीं, अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों से बात करने के बाद ब्रेकफास्ट किया जाएगा। संदीप, टेलीग्राम पे जो आप क्वेश्चंस पूछते हो आंसर क्यों नहीं मिलता है? देखो, कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। मैंने आपको कल अपना शेड्यूल भी बताया कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाता। बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें बताई जाएँ। मौसम ऐसे रोते नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल के लिए NCERT, दैट्स इट। SSC के लिए या रेलवे के एग्ज़ाम के लिए लूसेंट अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन गाइड पब्लिकेशन की जो किताब है उसको पढ़ लो, या फिर अगर दोनों में से कोई भी आपके पास किताब नहीं है तो आप घटना चक्र की किताब को ले सकते हो। बागेश जी बताइए क्या सवाल है? एथिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप प्रेफर कर सकते हो शंकर एकेडमी के नोट्स। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ पेपर पढ़ो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज का MCQ का क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुका भैया। क्लास का समय सुबह 7 बजे होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास मैं नहीं ले रही हूँ, मैं नहीं पढ़ा रही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भाई, ज़बरदस्ती। इंग्लिश के लिए यार, इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर से अच्छा और कोई सोर्स ही नहीं हो सकता दुनिया में।
जम्मू एंड कश्मीर में नेट की प्रॉब्लम आती है, आई नो सर। आई थिंक कुमार सचिन जी, आप काफ़ी देर से आए हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टेट एग्जाम के लिए। कॉलेज की पढ़ाई के साथ एसएससी की पढ़ाई कैसे करें, बहुत बड़ा सरदर्द है ये। देखो कॉलेज की पढ़ाई जो हम लोग करते हैं ना, उसके साथ में कई बार प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल प्रॉब्लम आती है, हम लोग से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉलेज लाइफ हमारी ऐसी हो जाती है ना कि हम लोग को चीज़ें समझ नहीं आती। तो करना क्या है, उस कॉलेज लाइफ के टाइम में से, ऐसा नहीं है कि आप हर दिन कॉलेज जाते होगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो दिन जिस दिन आप कॉलेज नहीं जाते हो, उस दिन आप टाइम ज़्यादा डेडिकेट करो एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। जैसे कि मान लो आप आज कॉलेज गए हो, तो आज आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, 1 घंटे पढ़ा और बस काम खत्म। तो अगले दिन अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो कम से कम 2 घंटे का समय निकालो, ठीक है, समझ में आ गई बात। पेरियार मैं इसकी इमेज अभी टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी आपको, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? एनटीपीसी का तो देखो गवर्नमेंट ही कुछ नहीं बता पा रही, तो मैं कैसे बताऊं, बताओ। देखो अभी एनटीपीसी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मान के चलो सितंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। और बताइए सीजीएल के लिए स्ट्रैटेजी, देखो सीजीएल के लिए भी स्ट्रैटेजी वही सेम है, हर एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी सेम होती है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, बाकी कुछ भी आपका यहाँ पे सेम चीज़ें होंगी। बैंकिंग मैंने नहीं बताया। देखो सीजीएल के लिए क्या करना है, जीएस पे एक कमांड बनानी है, मैथ्स के ऊपर कमांड बनानी है, दोनों चीज़ों के ऊपर कमांड बन गई तो कहानी सेट है। कैसे पढ़ना है, हर दिन आपको जीएस को कम से कम 2 घंटे का समय दो, मैथ्स को 2 घंटे का समय दो, बाकी करंट अफेयर्स को 1 घंटे सुबह 7 से 8 देख लेते हो पूरे दिन भर में, रात में जाके सिर्फ एक बार रिविजन कर लो। बैंकिंग, देखिए बैंकिंग के लिए मेंस का एग्जाम आने जा रहा है, आई एम ट्राइंग, मेरी पूरी कोशिश है कि रात में 9 से 10 का जो क्लास होता है उसमें आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस जो हैं उसमें पूरा करंट अफेयर्स हम आपको रिवाइज करा दें। और ये शेड्यूल मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, यहाँ पे भी शेयर कर देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें कल से यानी कि मंडे ट्यूसडे दोनों दिन हम लोग मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही कोशिश मत करना कि बहुत ज़्यादा हमें बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ने, नो। बैंकिंग में से वो चीज़ें पढ़ो जो अभी न्यूज़पेपर में आ रही हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एनपीए के ऊपर आया था, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अभी एमएसएमईज के बारे में बात कर रहे हैं, या जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक बार से देखते जाओ, ठीक है। और बताओ यूपीपी के लिए भी देखो, यूपीपी रेलवे ये दोनों सेम लेवल के हैं, ठीक है ना, ये दोनों सेम लेवल के हैं, तो इनके लिए आपको 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर रेलवे के लिए प्रिपेयर किया तो आपका यूपीपी जो है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। न्यूज़पेपर में बहुत कुछ होता है, जब हम करंट अफेयर्स के न्यूज़ बनाते हैं तो भाई देखो सुबह जो तुम लोगों को क्लास हम पढ़ाते हैं 7 से 8, तो हर दिन बताते हैं कि बेटा ये है कीवर्ड, बेटा ये है कीवर्ड, तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो। अब देखो मैंने आपको ये दिखाया, यहाँ पे मैंने आपको ये नोट शो किए हैं, एक बार से देखो इसको, सी दिस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट मिल रहा है, फ्लो चार्ट मिल रहा है ना, और ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। मेक द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स बनाना शुरू करो, बिना कीवर्ड्स के कुछ नहीं होगा, ओके। हिस्ट्री भी चलेंगे। अब देखो आप में से जितने लोग ऐसे हो कि भाई जिनको पूरा का पूरा जीएस पढ़ना है, पूरा जीएस पढ़ना है विद करंट अफेयर्स, तो वो लोग फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच आपको पता है कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी पे मिलेगा, ओके। आपका ड्रीम यूपीएससी है, आपने बीएचयू का फॉर्म फिलअप किया है, तो भाई देखो अभी आपके पास बिल्कुल लाइफ आपकी शुरू होने जा रही है, लाइफ शुरू होने जा रही है। अभी से पढ़ाई में लग जाओगे तो पहले अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। जो गलती हम लोग करते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ के साथ पढ़ाई नहीं करी, अगर पढ़ाई तब से करी होती तो शायद हम लोग का आज एग्जाम क्वालिफाई हो चुका होता। ये सच्चाई है यार, दिस इज़ अ फैक्ट, और मुझे कोई शर्म नहीं आती कि अगर मैं ये फैक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हो, एक हिस्सा हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो बस यही करो कि अगर आपने अभी फॉर्म फिलअप किया है तो अभी से साथ में पढ़ाई शुरू करना, बिल्कुल बिल्कुल लेवल वाली स्टार्ट कर दो। बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ने के लिए ज़रूरी है, मैगजीन भी बता देते हैं, ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, बेसिक से पढ़ना है। तो जितने लोग ऐसे हैं जो बेसिक से पूरा जीएस पढ़ना चाहते हो, कोर्स कौन सा है मैं अभी उसका लिंक भी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी और यहाँ पे भी इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगी, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो वो बैच ऐसा है कि 1 साल में 5400 देना है, ठीक है, कृति 10 कोड यूज़ करके इतना अमाउंट देना है। तो यार उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, इस चीज़ को समझना, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। दूसरा, मैपिंग कैसे करें भाई, मैपिंग के लिए सुबह का क्लास देखो 5:30 बजे का, पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। कल से उसमें स्टार्ट होने जा रहा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, हेलो धवल। दूसरा, किसी ने अभी यहाँ पे पूछा है
यूपीएसआई बिल्कुल वैसे ही ना, रेलवे अभी बोला तो मैंने, यूपीपी के बारे में बताया तो, जैसा आपका रेलवे का सिलेबस है। फाउंडेशन बैच कैसे ज्वाइन करें अभी हम बता देंगे। जैसा आपका यहाँ पे रेलवे का बैच है, या फिर रेलवे के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जिस बैच में जैसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका जीएस मैथ्स एवरीथिंग पूरा का पूरा वही सिनेरियो रहेगा। करंट अफेयर्स बैंकिंग वाले लोग 6 महीने का पढ़ के जाना, अच्छे से बिल्कुल रट्टा मार के जाइएगा। अब देखो फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं आपको। फाउंडेशन बैच की एक इमेज हम आपको शेयर करेंगे। करना क्या है, अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करो, नंबर से रजिस्टर करना, उसके बाद एसएससी के गोल को सेलेक्ट करना, वहाँ पे आपको गोल पूछे जाते हैं, एसएससी के गोल को सेलेक्ट करना, वहाँ पे आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, क्लिक करना, पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा, आपको वो बैच मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस बैच में 10 तारीख से हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। हिस्ट्री का क्लास शेड्यूल नहीं देखा क्या, शेड्यूल नहीं चेक किया, एक बार शेड्यूल चेक करो। आज जो मैंने सुबह 7 बजे शेड्यूल बताया उसमें 2 क्लासेस लगी हुई हैं, पता है 2 क्लासेस लगी हैं हिस्ट्री की। बैंक एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल टर्म्स को पढ़ना छोड़ दो, एग्जाम में नहीं आता, फाइनेंशियल टर्म छोड़ दीजिए, एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ वो फैक्ट्स पढ़ो जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और उसको यहाँ पे अपने एक स्टैटिक पार्ट पे जोड़ो। स्टैटिक पार्ट का मतलब उसकी डेफिनेशन पढ़ो, वो डेफिनेशन अगर आपने पढ़ ली, करंट अफेयर्स आपका 6 महीने का प्रिपेयर है, रीजनिंग और मैथ्स पे आपकी अच्छी कमांड है, टाइम कम कंज्यूम करते हो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सीडीएस के बारे में भाई, सीडीएस और एनडीए की भी यही कहानी है यूपीएससी वालों, बस यहाँ पे यही कहानी होती है, तो ज़रा इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए भी अगर जीएस पढ़ना है तो फाउंडेशन बैच आप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बेसिक से वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सीडीएस और एनडीए में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस का पार्ट विद योर करंट अफेयर्स। तो जीएस और करंट अफेयर्स के जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब समझ लो कि अगर मेरे क्लासेस मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, उसमें देखो आपसे बेसिकली पूछा जाता है साइंस का पार्ट ज़्यादा, पॉलिटी आती है और आपका करंट अफेयर्स आता है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी वो आपसे ज़्यादा कवर करता है। तो इसका एक पूरा आप एक मॉक पेपर जो देखते हो ना, उसको पूरा लिखना शुरू करो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, अजीब, हाँ, नोट्स की जो पिक्चर है वो अभी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी और इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो किताबों का नाम इंस्टा पे टेलीग्राम पे दोनों पे शेयर कर देंगे, नोट्स की इमेज इंस्टा टेलीग्राम दोनों पे शेयर कर देंगे, बैच के बारे में इंफॉर्मेशन इंस्टा टेलीग्राम दोनों पे शेयर कर देंगे, और जो लिंक है बैच का वो भी इंस्टा टेलीग्राम दोनों पे शेयर कर देंगे। आंसर राइटिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो एक आंसर लिखकर हम आपको उसको उसकी जो इमेज है ना वो पोस्ट कर देंगे, आप उसको देख सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ सकते हो, बट मैं यही कहूँगी कि यार अगर बैच ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे समराइज फॉर्म में मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना है। रमेश सिंह है वैसे। हाँ जी, अगर आप यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, स्टेट लेवल एग्जाम, एसएससी, डीआरडीओ, रेलवे किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक अभी मैं आपको शेयर कर दूंगी। देखो पूरे 1 साल में 5400 अगर आपका जा रहा है, वो भी जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट अगर आपको मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी आपके लिए वेस्ट है। जॉब के साथ यूपीएससी कैसे प्रिपेयर करें यार, ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। देखो पता है जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाता, ये रियलिटी है, जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ आपको समय चुराना पड़ता है। और जब आप समय, सोनाली देखो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ जुड़ गई है और ये मुझे पक्का मनी मन गालियाँ दे रही होगी कि ये कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालती है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि ध्यान रखो किसी भी चीज़ के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बेसिक से चल रहा है। ओके, और बताओ और कोई समस्या। सीजीएल के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने भी आपको बताई है। टाइम चुराना शुरू करो, अगर जॉब के साथ पढ़ना है तो टाइम चुराना पड़ेगा। हर दिन आपको कम से कम 2 घंटा निकालना पड़ेगा। 2 घंटे टाइम निकाला अगर नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। और हिंदी में अगर पढ़ना है तो जनसत्ता पढ़ सकते हैं। यूपीएसआई के लिए देखो, एक सेकेंड, यूपीएसआई के लिए आपकी वही सेम स्ट्रैटेजी होगी जो आप लोग रेलवे के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, वो सेम लेवल होगा, कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं है। अपने जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर फोकस करो, 3 चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और जीएस में भी स्टैटिक पार्ट ज़्यादा पढ़ो, लाइक नेशनल पार्क कहाँ पे कौन सा है, कहाँ पे कौन सा स्टेडियम है, सबसे पहले यहाँ पे कौन पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, इस तरीके के स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो। ज्योग्राफी के ऑप्शनल के लिए बुक आप माजिद हुसैन प्रेफर कर सकते हो। ज्योग्राफी थ्रू मैप वाली जो किताब है वो आप लोग मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
देखो जॉब के साथ तो 2 ही घंटा मिलेगा, मैं बता रही हूँ ना, जॉब के साथ 2 ही घंटा मिलेगा। कोई मुझे 3 घंटे 4 घंटे निकाल के दिखा दे जॉब के साथ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। आज संडे का दिन है, आज मुझे टाइम मिला है तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको एक बार देख लेना और पढ़ लीजिएगा। ऑप्शनल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अभी जो ट्रेंडिंग वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है वो है आपका ज्योग्राफी, इसीलिए बोल रहे हैं ज्योग्राफी अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो साथ में, अच्छा लगेगा आपको। पीआईबी में आपको पूरी रामायण नहीं पढ़नी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस वहाँ से देखो कौन सी स्कीम आई है, कौन सी अभी नई किताब लॉन्च करी गई है, पीएम मोदी का नाम जहाँ जहाँ आता है वहाँ की न्यूज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लिया करो। मैथ्स की क्लास का टाइम अगर आप देखोगे तो सुबह 10 बजे होता है, 8 बजे मेरी क्लास होती है और 10 बजे मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है, समझ गए ना। चलो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो प्रॉमिस मैंने अभी आपको किया है वो 4 चीज़ें अभी हम आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे और इंस्टा पे शेयर कर देंगे। लास्ट चीज़ आपके लिए ये है, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग करो, एक पॉजिटिविटी के साथ करो, पैशनेट रहो, ये 4-5 चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए ऑप्शनल किताब मैंने बताई है आपको माजिद हुसैन, और साथ में आप इंडियन ज्योग्राफी भी प्रिपेयर की किताब भी ले सकते हो। रूटीन कैसे फॉलो करें, देखो सुबह 7 बजे क्लास देखते ही हो, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स में आ रहे हो तो 8 बजे क्लास देखोगे ही देखोगे, तो करंट अफेयर्स और जीएस के लिए 2 घंटा निकल गया, कहानी खत्म। उसके बाद 2 घंटे का टाइम दो मैथ्स को, 1 घंटे का टाइम दो जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ो, और लास्ट में जाके पूरे वीक के एंड में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है और मॉक पेपर देना है उसे। एंशियंट और मेडिवल के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ओके। चलो अब इसको सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कोशिश रहेगी कि हर संडे को इस तरीके से आपसे मुलाकात हो ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकें। देखो यूपी ईपीएफओ के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यूपीएससी के लिए बताई है। स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं होती, क्वेश्चन का पैटर्न सिर्फ चेंज होता है। स्ट्रैटेजी हर एग्जाम के लिए एक ही जैसी होती है, सिर्फ यहाँ पे किताबें बदलेंगी और यहाँ पे आपसे सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बता दूँ, करेंट अफेयर्स बाय कृति, आपको लिंक बता देते हैं @GS by कृति, ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ पे पिकाचू की इमेज लगी है। करेंट अफेयर्स 6 महीने का कम से कम रटा होना चाहिए, 6 महीने का, ठीक है। चला जाए फिर, चला जाए।